नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल वॉन्डरिंग सोल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में होंगे। रिसेंटली हमने एक ट्रैवल सीरीज स्टार्ट की जिसका नाम है एक्ट ईस्ट एक्सप्लोर ईस्ट। पहले एपिसोड में हमने बात की हमारे पड़ोसी देश म्यांमार के बारे में, म्यांमार के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। दूसरे एपिसोड में हमने बात की कि म्यांमार में आप विदाउट वीज़ा कैसे घूम सकते हैं, कैसे जा सकते हैं। आज का जो एपिसोड है दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म ट्रैवल करने की म्यांमार में। अगर आपको लॉन्ग टर्म ट्रैवल करना है तो दोस्तों आपको म्यांमार का वीज़ा लेना जरूरी है। म्यांमार घूमें कैसे? तो दोस्तों म्यांमार बाय लैंड और बाय एयर दोनों भारत से आसानी से कनेक्टेड है। जैसा मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया कि अगर आप म्यांमार एंटर करते हैं विदाउट वीज़ा तो आपको एक डे पास मिलेगा, उसे आप लेके कुछ दूर तक ही म्यांमार में जा सकते हैं। उसके बाद आपको शाम तक वापस आना होगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको म्यांमार में घूमना है, म्यांमार का कल्चर एक्सपीरियंस करना है, वहाँ का नेचर देखना है, तो आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। ये वीज़ा किस तरीके से लें, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। म्यांमार का जो वीज़ा है हम भारतीयों के लिए बड़ी आसानी से मिल जाता है। आप इसे ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, एम्बेसी में भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। भारत में दो जगह म्यांमार के काउंसलेट हैं। पहला जो है वो चाणक्यपुरी दिल्ली में है, दूसरा जो है वो कोलकाता में है। अगर आपको काउंसलेट में जाके अप्लाई करना है तो दोस्तों काउंसलेट जो है सुबह 10 से 11 बजे और शाम 3 से 4 बजे तक ही काम करता है। आप चाहें तो वीज़ा ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। म्यांमार की सिर्फ इकलौती वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट है जिसको आप यूज करके ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है evisa.moip.gov.mm। मैं डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में नीचे भी डाल दूंगा ताकि आप लोगों को आसानी हो देखने में। जैसे ही आप साइट पे जाइएगा आपको 3 ऑप्शंस बेसिकली मिलेंगे, 3 तरीके का वीज़ा, जिसमें पहला होगा टूरिस्ट वीज़ा जिसकी कॉस्ट है $50। दूसरा है टूरिस्ट वीज़ा एक्सप्रेस जिसकी कॉस्ट है $56। और तीसरा जो है वो बिजनेस वीज़ा है जिसकी कॉस्ट है $70। टूरिस्ट वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा एक्सप्रेस में कोई अंतर नहीं है सिवाय कितनी जल्दी आपको वीज़ा मिलेगा। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा नॉर्मली अप्लाई करते हैं जिसकी कॉस्ट $50 है तो ये आपको वीज़ा 2 से 3 दिन में मिल जाएगा। अगर आप अप्लाई करते हैं टूरिस्ट वीज़ा एक्सप्रेस तो आपको सेम डे मिल जाएगा। बिजनेस वीज़ा मैंने अप्लाई नहीं किया है तो मैं आपको बिजनेस वीज़ा की ज़्यादा डिटेल्स बताऊंगा नहीं। अगर आप काउंसलेट में वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको $40 लगेंगे, और यही चीज़ अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो मिनिमम आपको $50 लगेंगे। म्यांमार जो है हमें जो वीज़ा प्रोवाइड करता है उसकी वैलिडिटी सिर्फ 28 दिन है, और हम भारतीयों को कोई भी मल्टीपल एंट्री वीज़ा नहीं मिलता है। आपको जो मिलेगा वीज़ा वो सिंगल एंट्री वीज़ा है, मल्टीपल एंट्री वीज़ा नहीं है। 28 दिन की वैलिडिटी है, इसका आप खास ध्यान रखिएगा। एक सवाल जो काफ़ी लोगों ने हमसे पूछा, क्या म्यांमार जो है हमें वीज़ा ऑन अराइवल देता है? तो जी हाँ दोस्तों, म्यांमार जो है हमें वीज़ा ऑन अराइवल भी देता है, लेकिन वीज़ा ऑन अराइवल की जो कंडीशन है वो ये है कि आपको सिर्फ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ही ये वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा। वहाँ पर भी आपको सेम है, $50 आप पे कीजिए, हैंड टू हैंड आपको वीज़ा मिल जाएगा। ये जो एयरपोर्ट्स हैं ये 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, मांडले इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यांगोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नापितो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इन तीनों एयरपोर्ट्स पे आपको म्यांमार का वीज़ा ऑन अराइवल बड़ी आसानी से मिल जाएगा। वीज़ा लेने के लिए दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? तो म्यांमार हम भारतीयों से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगता है। सबसे पहली चीज़ जो आपको खास ध्यान में रखनी है कि अगर आप कुछ भी अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, जो यहाँ पर भी आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है प्रॉपर्ली भरना पड़ेगा।
दूसरा जो है आपका पासपोर्ट 6 महीने से ज्यादा वैलिड होना चाहिए। जो मिनिमम आपकी वैलिडिटी है वो 6 महीने की होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपके पासपोर्ट में पेपर्स जो हैं वो खाली होने चाहिए। अगर आपका पासपोर्ट पूरा भर गया है तो आपको स्टैंप कहाँ लगेगी दोस्तों, एग्जिट स्टैंप कहाँ लगेगी, एंट्री स्टैंप कहाँ लगेगी, तो उसके लिए आपको पेपर्स होने ज़रूरी हैं। उसके बाद 2 कलर्ड फोटोग्राफ होनी चाहिए जिसका बैकग्राउंड जो है वो सफ़ेद हो। इसके अलावा और कोई भी डॉक्यूमेंट हमसे म्यांमार नहीं मांगता है। काफ़ी लोगों ने मुझसे ये भी पूछा कि क्या आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। जी नहीं दोस्तों, आपको कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए। और भी लोगों ने पूछा क्या हमें रिटर्न टिकट्स चाहिए, जैसे थाईलैंड हमसे राउंड टिकट की वो डिमांड करता है। जी नहीं दोस्तों, म्यांमार हमसे ये भी डिमांड नहीं करता है। हमसे लोगों ने पूछा क्या मैं ऑनलाइन ई वीज़ा अप्लाई करके बाय लैंड जा सकता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, 2018 में जब मैं गया था उस समय ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। उसके बाद 2019 से, जहाँ तक मुझे मालूम है, 2019 से ई वीज़ा लेके आप बाय लैंड भी जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 2 लैंड बॉर्डर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, जिनको यूज़ करके आप म्यांमार में जा सकते हैं। एक जो है आपका मिजोरम में पड़ जाता है, रेखवादार लैंड बॉर्डर, जो चंफाई डिस्ट्रिक्ट मिजोरम में है, चिन स्टेट के साथ साथ लगा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा रिमोट है। तो अगर आप इधर से क्रॉस करते हैं तो आप सीधा एंटर करेंगे चिन स्टेट में, जहां मैंने आपको बताया लॉन्ग नेक वुमेन भी हैं। ये बॉर्डर जो है बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। काफ़ी लोगों ने यूज़ भी किया है, लेकिन मेरे नॉलेज में अभी तक किसी ने इसको यूज़ नहीं किया है। हालांकि मैंने ऑनलाइन देखा है लोगों को यूज़ करते हुए, लेकिन ज़्यादा डिटेल्स मेरे को इसके बारे में नहीं मालूम है। दूसरा जो है मोरे तमु लैंड बॉर्डर, जिसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में भी काफ़ी बात की है। अगर आपको कुछ ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो आप हमारे पिछले एपिसोड को देखिए, उसमें देखिए हमने पूरी डिटेल्स बात की हैं। मोरे तमु जो लैंड बॉर्डर है ये इम्फाल मणिपुर में पड़ जाता है। काफ़ी ज़्यादा आसान है यहाँ से पहुँचना, चूँकि काउंसलेट एक कोलकाता में भी है, चूँकि काउंसलेट एक दिल्ली में भी है। तो जो फ्लाइट्स हैं आपको कोलकाता से बड़ी आसानी से इम्फाल की मिल जाएंगी, दिल्ली से बड़ी आसानी से आपको इम्फाल की मिल जाएंगी। सुबह सुबह कंगला फोर्ट के सामने से आपको शेयर टैक्सीज मिल जाएंगी जो आपको बॉर्डर पे छोड़ देंगे। तो यहाँ पर पहुँचना जो है बहुत ही ज़्यादा आसान है मोरे तमु लैंड बॉर्डर से। आप एक बार मोरे तमु लैंड बॉर्डर पहुँचते हैं तो आपको गेट नंबर 1 पे जाना है। गेट नंबर 1 पे जाइए, वहाँ पर इमिग्रेशन आपका जो है चेक कराइए। आपको 2 फॉर्म आपसे भरने को बोले जाएंगे। एक आपका एग्जिट फॉर्म होगा, दूसरा आपका कस्टम्स का फॉर्म होगा। आप उन दोनों फॉर्म को भरिए, वहाँ पे अपना बैग है वो सब चेक कराइए। उसके बाद आप वहाँ से टाटा बाय बाय बोलते हुए निकल जाइए। जैसे ही आप निकलेंगे, म्यांमार एंट्री करते हैं, आपको आयरन ब्रिज पड़ेगा जहाँ पर लिखा होगा वेलकम टू म्यांमार। जैसे ही आप आयरन ब्रिज क्रॉस करेंगे आपको चेक पॉइंट मिल जाएगा म्यांमार का। वहाँ पे आपसे पासपोर्ट मांगा जाएगा, आपका वीज़ा देखेंगे, वहाँ पर भी आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आप उस फॉर्म को दीजिए, उन लोगों ने ठप्पा मारना है और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है दोस्तों। आप बड़े आराम से म्यांमार घूम सकते हैं। Out there, ऐसी भारत का झंडा ऊंचा रहे। Thank you. Yeah. So, I'm at the Indo-Myanmar Immigration Myanmar, sorry. Wow, entry, yeah. Yes. Oh, yes. Okay, you fill in this paper. Okay. तो भाई साहब, इसी के साथ अपनी जो है एंट्री हो चुकी है लीगली। इंडिया का एग्जिट स्टैंप हो गया, म्यांमार का एंट्री स्टैंप हो गया, एंड नाउ वी आर ऑफिशियली इनटू म्यांमार। अगर जैसा मैंने आपको पहले भी एपिसोड्स में बताया कि अगर आप यहाँ पर देर से पहुँच रहे हैं तो दोस्तों यहाँ से आपको बस सर्विसेज वगैरह शाम को लेने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप
बहुत ज़्यादा मिस कर जाएंगे नेचर में। ठीक है, यहाँ से सुबह चलती है 11 बजे के आसपास म्यांमार टाइम, ये याद रखिएगा, सुबह म्यांमार टाइम 11 बजे। म्यांमार और भारत में जो समय का अंतर है वो 1 घंटे का है। तो अगर आप 10 बज रहे हैं आपकी घड़ी में, तो म्यांमार में 11 बज रहे होंगे। इस बात का खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार मैं भी गड़बड़ा जाता था टाइम में। तो टाइमिंग का खास ख्याल रखिए, जैसे ही आप दूसरी कंट्री में मूव करते हैं ये टाइम चेंज हो जाता है। 11 बजे के आसपास आपको तमू मार्केट से VIP बस मिल जाएगी मांडले के लिए। अगर आप मांडले से वापस आ रहे हैं तमू के साइड भारत में आने के लिए लैंड बॉर्डर यूज करके, तब भी आपको ये मांडले से मिल जाएगी। और ये इकलौती ऐसी VVIP सर्विस आपको बस यहाँ पर है, तो इस बस सर्विस को ज़रूर यूज़ करिए। मैंने इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाया है, आप चाहें तो वो आप आई कार्ड में यहाँ पर देख सकते हैं, चेकआउट कीजिए अगर आपको अच्छा लगे। मैं तो पर्सनली सजेस्ट करूँगा दोस्त, इतनी प्यारी विंडोज़ हैं, इतना प्यारा AC है, इतने प्यारे लोग मिलते हैं, बड़े आराम से आपको बड़े अच्छे से ट्रीटमेंट देंगे। विंडो सीट लीजिए, आराम से बाहर का नज़ारा देखिए और मस्त रहिए म्यांमार में। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों एक बात का खास ध्यान रखिए, मनी एक्सचेंज। आप अगर म्यांमार ट्रैवल कर रहे हैं दोस्तों, तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आपके पास हार्ड कैश कन्वर्टेड मनी होना ज़रूरी है। कहने का मतलब, अगर आपके पास डॉलर है तब भी आप मुश्किल में हैं, अगर आपके पास भारतीय रुपए हैं तब भी आप मुश्किल में हैं। तो सबसे पहले अगर आप एक काम कीजिए, अगर आप कहीं से भी लैंड बॉर्डर से अगर एंटर कर रहे हैं, अगर आप मणिपुर से एंटर कर रहे हैं तो मणिपुर में आप एक्सचेंज करा लीजिए। अगर आप बॉर्डर पे जाते हैं तो वहाँ पे नामफुलोंग बाज़ार है, जो आपका मोरे तमू लैंड बॉर्डर जैसे ही आप क्रॉस कीजिएगा आपको नामफुलोंग बाज़ार मिलेगा। यहाँ पे बड़े आसानी से मनी एक्सचेंज हो जाती है। दूसरा, अगर आप यही रिखावदार मिजोरम साइड में हैं तो वहाँ पर भी आपको मनी एक्सचेंज बड़े आराम से हो जाना चाहिए। चूँकि मैं गया नहीं हूँ तो मैं आपको इस बारे में बताऊँगा नहीं, लेकिन बॉर्डर्स पे जनरली बड़े आराम से पैसे एक्सचेंज हो जाते हैं। किसी भी बॉर्डर पे, किसी भी देश में आप जाइए, काफ़ी लोग जो है लैंड बॉर्डर्स यूज़ कर रहे हैं। इवन मेरा एक्सपीरियंस लाओ के साथ भी है, इवन मेरा एक्सपीरियंस वियतनाम के साथ भी है, मेरा एक्सपीरियंस कैम्बोडिया के साथ भी है। वहाँ पर भी सिमिलर है, लोग आपसे बड़े आराम से पूछेंगे, भैया आपको क्या भारतीय रुपए चेंज करने हैं, आपको क्या म्यांमार के रुपए चेंज करने हैं, आपको यहाँ के रुपए चेंज करने हैं, तो आप बड़े आसानी से चेंज कर सकते हैं। लेकिन इस बात का खास ख्याल रखिए कि आपके पास सफिशिएंट कैश है, क्योंकि म्यांमार में ATMs वगैरह जनरली काम नहीं करते हैं, तो आपके पास कैश होना ज़रूरी है। अभी के समय में आप म्यांमार से थाईलैंड आगे ट्रैवल कर सकते हैं, म्यांमार से बांग्लादेश, म्यांमार से लाओ, म्यांमार से चाइना फिलहाल के लिए बंद है। तो म्यांमार से भारत और म्यांमार से थाईलैंड आप बड़े आराम से ट्रैवल कर सकते हैं बाय लैंड बॉर्डर्स। तो जैसा मैंने किया था, खास इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं म्यांमार से आगे थाईलैंड, लैंड बॉर्डर से आप बड़े आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। थाई मनी में आपके पास 10,000 बात होना ज़रूरी है पर इंडिविजुअल। ये आप US मनी में भी रख सकते हैं, म्यांमार मनी में मत रखिए, एक्सचेंज करा लीजिएगा अगर आपके पास सिर्फ म्यांमार मनी में है। लेकिन अगर आपके पास डॉलर है तो दोस्त ये बहुत अच्छा है, अदरवाइज वो आपको बोलेंगे पैसे निकालने के लिए और वो आपको काफ़ी महंगा भी पड़ सकता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन बस इतनी ही। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़े शॉर्ट वीडियोस बनाने की आपको पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। आने वाले एपिसोड में हम और भी म्यांमार के बारे में बात करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि म्यांमार की सीरीज जो है इस हफ्ते तक हम पूरी एंड कर दें, जिसमें हम सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करें। हम अपने पुराने वीडियोस में भी जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस को हम डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे एक नए वीडियो में। अगर आपके पास भी कुछ ऐसा सवाल है जो कि आप हमसे पूछना चाहते हैं म्यांमार के बारे में या किसी और साउथ ईस्ट एशियन देश के बारे में जहां पर मैं गया हूं, तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। कनेक्ट कीजिए हमारे साथ हमारे फेसबुक ग्रुप पे इंडी एडवेंचर्स, यहाँ पर हम लाइक माइंडेड लोगों को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं। अच्छा, वैसे आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी, हमारा बैकग्राउंड चेंज हो गया है। वो इसलिए क्योंकि हमने अपना पुराना जो रूम है, जो कॉटेज था, वो हमने छोड़ दिया है। जो यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग थी वियतनाम में, उसको काफ़ी लेवरेज मिला है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो गेस्ट हाउसेज हैं
होम स्टेज हैं वो ओपन हो गए। ये जो मेरा है, ये मेरा पुराना रूम है। शायद आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस अगर देखी होंगी तो उसमें ये आपको रूम भी मिलेगा। और हाँ, फिलहाल के लिए मैं सिटी में आ गया हूँ। आशा कर रहा हूँ कि यहाँ पे काम जो है बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। कह तो रहे हैं कि मई 3, 4, 5 या 6 तारीख तक सारे कॉलेजेस वगैरह खुल जाएंगे, तो हो सकता है हमें रोज़गार दोबारा से मिल जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपको फिर एक नए एपिसोड में मिलूंगा कुछ और रोचक तथ्यों के साथ, कुछ और मनोरंजक एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, अपने अपने घरों में रहिए। जय हिंद, जय भारत।